Good day to all of you students. Today I shall teach you class 9th history lesson 1. Name of the chapter is the French Revolution and it's a part 5th of this chapter. Student, it's a 5th part of this chapter and here we will read about the political symbols. Reading political symbols, ये political symbols हैं, राजनीतिक चिन्ह हैं. The majority of men and women in the 18th century could not read or write. स्टूडेंट 18th सेंचुरी में बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनको पढ़ना भी नहीं आता था, लिखना भी नहीं आता था. सो इमेजेस एंड सिम्बल्स आर फ्रीक्वेंटली यूज्ड इंस्टेड ऑफ प्रिंटिंग वर्ड्स. तो उस समय क्या हुआ स्टूडेंट, इमेजेस और सिम्बल्स यूज़ किए जाते थे. फ्रीक्वेंटली यूज इंस्टेड ऑफ प्रिंटिंग वर्ड. प्रिंटेड वर्ड्स नहीं यूज़ किए जाते थे, उसकी जगह पे जो है इमेजेस और सिम्बल यूज़ किए जाते थे टू कम्युनिकेट इम्पॉर्टेंट आइडियाज़. जब कोई इम्पॉर्टेंट आइडियाज़ बताने होते थे लोगों को तो इमेजेस और सिंबल्स का यूज़ किया जाता था. द पेंटिंग बाय ली बार्बियर यूजेस मैनी सच सिंबल्स टू कन्वे द कंटेंट्स ऑफ द डेक्लरेशन ऑफ द राइट. और द पेंटिंग बाय द जो पेंटिंग बनाई स्टूडेंट ली बार्बियर ने बनाई पेंटिंग, और उसने बहुत सारे सिंबल्स यूज़ किए. और उसने सिंबल किसके लिए यूज़ किए? टू कन्वे द कंटेंट ऑफ द डेक्लरेशन ऑफ द राइट. जो उनके कॉन्स्टिट्यूशन में डेक्लरेशन ऑफ राइट्स थे तो उनके लिए जो है उसने पेंटिंग ने जो है पेंटर जो था ली बार्बियर, उसने सिंबल्स चूज़ किए. लेट अस ट्राई टू रीड दी सिंबल. अब हम उन सिंबल्स के बारे में पढ़ेंगे. फर्स्ट द ब्रोकन चेन. ये ब्रोकन चेन है स्टूडेंट, ब्रोकन चेन. आप ये देखिए ब्रोकन चेन है, टूटी हुई चेन है ये. चेन्स वर यूज टू फेटर स्लेव्स. कहते चेन्स जो है चेन यूज़ की जाती थी टू फेटर स्लेव्स. जो स्लेव्स होते थे उनको बंदी बना लिया जाता था, चेन्स तब यूज़ करते थे. एंड स्टूडेंट ए ब्रोकन चेन स्टैंड फॉर द एक्ट ऑफ बिकमिंग फ्री. और ब्रोकन चेन का मतलब ये होता है कि आज़ाद हो गया. और नेक्स्ट सिंबल है स्टूडेंट द बंडल ऑफ रॉड्स. सो दिस इज़ अ बंडल ऑफ रॉड. आप ये देख सकते हैं ये बंडल है और ये रोड्स हैं और फेसिस हैं. फेसिस भी क्या होता है? रोड्स होती हैं. वन रोड कैन ईजिली भी ब्रोकन. कहते एक जो रोड है वो तो बड़े आराम से उसको जो है तोड़ा जा सकता है, बट नॉट एन एंटायर बंडल. परंतु पूरा बंडल जो है इसको नहीं तोड़ पाते. सो स्ट्रेंथ लाइज इन द यूनिटी. इसका मतलब ये है कि जहाँ यूनिटी होती है वहाँ पे पावर भी होती है. स्टूडेंट नेक्स्ट इज द रेड फ्रीजियन कैप. ये देखिए इट्स ए सिंबल ऑफ रेड फ्रीजियन कैप. और कैप वॉर्न बाय स्लेव अपॉन बिकमिंग फ्री. और ये कैप कहते वो पहनते थे वो स्लेव जो गुलाम लोग थे, जब वो आज़ाद हो जाते थे तो ये वाली टोपी उनको पहना दी जाती थी. तो ये सिंबल ये बताता था कि गुलाम जो हैं अब वो आज़ाद हो गए हैं. नेक्स्ट स्टूडेंट ब्लू वाइट रेड. ये 3 कलर हैं, 3 कलर्स आर देयर. ब्लू वाइट रेड द नेशनल कलर्स ऑफ फ्रांस. ये 3 जो कलर थे ब्लू वाइट रेड जो है ये नेशनल कलर्स ऑफ फ्रांस. फ्रांस के जो तीनों नेशनल कलर्स थे. स्टूडेंट द नेक्स्ट सिंबल इज द विंग्ड वुमेन. ये वुमेन है जिसके पंख लगे हुए हैं, विंग लगे हुए हैं. द विंग्ड वुमेन पर्सोनिफिकेशन ऑफ द लॉ. ये जो है कानून का जो पर्सोनिफिकेशन था, कानून को जो है सिंबल करता है, लॉ को बताता है ये. नेक्स्ट है लॉ टैबलेट. लॉ टैबलेट क्या था स्टूडेंट? ये सिंबल है द लॉ इज़ द सेम फॉर ऑल. ये बताता है कि कानून जो है सबके लिए बराबर है. एंड ऑल आर इक्वल बिफोर इट. और कानून के सामने जो है सभी बराबर हैं. स्टूडेंट आवर नेक्स्ट पॉइंट इज़ फ्रांस एबोलिश मोनार्की एंड बिकम्स ए रिपब्लिक. फ्रांस में जो है मोनार्की ख़त्म होगी, एक जो राजा राज करता था वो ख़त्म हो गया. एंड बिकम्स ए रिपब्लिक. और ये जो रिपब्लिक बन गया, यहाँ डेमोक्रेसी आई. द सिचुएशन इन फ्रांस कंटिन्यू टू बी टेंस ड्यूरिंग द फॉलोइंग ईयर्स. और सिचुएशन इन द फ्रांस स्टूडेंट, फ्रांस में जो कंडीशन थी वो टेंस थी, लोगों में बहुत टेंशन थी, लोग जो बहुत डिस्टर्ब थे. ड्यूरिंग द फॉलोइंग ईयर्स ऑल्दो लुई 16 हैड साइन द कॉन्स्टिट्यूशन. कहते लुई 16 ने क्या किया? लुई 16 जो राजा था वहाँ फ्रांस का, और उसने साइन तो कर दिया संविधान के लिए. लुई 16 हैड साइन द कॉन्स्टिट्यूशन. ही एंटर्ड इनटू ए सीक्रेट नेगोशिएशन विद द किंग ऑफ रशिया. कहते लुई 16 ने जो है कॉन्स्टिट्यूशन के लिए जो है जो नेशनल असेंबली बनी थी उन्होंने ड्राफ्ट किया कॉन्स्टिट्यूशन को, उसको साइन तो कर दिया, परंतु वो सीक्रेटली क्या उसने किया, किंग ऑफ रशिया के साथ नेगोशिएशन की उसने, उसके साथ जो है सीक्रेटली उसके साथ मिला किंग ऑफ रशिया के साथ. रूलर्स ऑफ अदर नेबरिंग कंट्रीज टू वर वरीड बाय द डेवलपमेंट इन फ्रांस. और जो दूसरे जो पड़ोसी देश थे उनके राजा भी जो बहुत वरीड थे
कि फ्रांस में इतनी डेवलपमेंट कैसे है, एंड मेड प्लान्स टू सेंड ट्रूप्स टू पुट डाउन द इवेंट्स। और उन्होंने जो है जो पड़ोसी देश थे उन्होंने सोचा कि उन्होंने प्लान बनाया कि यहाँ पे सेना भेज देते हैं ताकि इनकी इवेंट्स जो है ना प्रोग्रेस की वो रुक जाएं। दैट हैड बीन टेकिंग प्लेस देयर सिंस द समर ऑफ 1789। जब 1789 के जब समर सीजन था तब से जो उनके वहाँ पे इवेंट्स हो रही थी उनको रोकने के लिए जो पड़ोसी देश थे उन्होंने अपनी सेनाएं भेजनी शुरू कर दी। बिफोर दिस कुड हैपन स्टूडेंट, इससे पहले कि ये ऐसा होता, द नेशनल असेंबली वोटेड इन अप्रैल 1792 टू डिक्लेयर वार अगेंस्ट प्रशिया एंड ऑस्ट्रिया। ये जो पड़ोसी देश ऐसा करते इससे पहले ही नेशनल असेंबली ने क्या किया, नेशनल असेंबली वोटेड इन अप्रैल 1792। नेशनल असेंबली ने जो है 17 अप्रैल 1792 में ये वोट किया, ये डिक्लेयर किया कि उन्होंने युद्ध जो है प्रशिया और ऑस्ट्रिया के अगेंस्ट जो है युद्ध अनाउंस कर दिया। थाउजेंड्स ऑफ वॉलंटियर्स थ्रॉन्ग फ्रॉम द प्रोविंस टू ज्वाइन द आर्मी। और बहुत सारे वॉलंटियर्स जो थे उनको जो है आर्मी में ज्वाइन करना पड़ा। दे सा दिस ए वॉर ऑफ पीपल अगेंस्ट किंग। दे सा दिस एज ए वॉर ऑफ पीपल। उन्होंने देखा कि ये तो लोग युद्ध कर रहे हैं अगेंस्ट द किंग्स एंड अरिस्टोक्रेसीज ऑल ओवर द यूरोप। और लोगों ने क्या किया, राजा के खिलाफ जो है युद्ध करना शुरू कर दिया। जो अरिस्टोक्रेसी जो शाही लोग थे यूरोप में उनके खिलाफ युद्ध करना शुरू किया। अमंग द पेट्रियोटिक सॉन्ग दे सैंग वाज द मर्सलीज। और उनमें उन्होंने देशभक्ति के गाने गाने शुरू कर दिए। और देशभक्ति के जो सॉन्ग थे वो मर्सलीज था। और इसको कंपोज किया था रोजर डी लॉ इसले ने जो है इसको कंपोज किया था। इट वाज संग फॉर द फर्स्ट टाइम बाय द वॉलंटियर्स। और सबसे पहले जो है ये गाया गया था वॉलंटियर्स फ्रॉम मर्सलीज एज दे मार्च इनटू पेरिस। जब वो मार्चिंग कर रहे थे पेरिस की तरफ युद्ध के लिए जा रहे थे तो वो रास्ते में जो है इसको गाते हुए जा रहे थे। ये पेट्रियोटिक सॉन्ग जो है मर्सलीज जो है वो सिंगिंग कर रहे थे। एंड सो गॉट इट्स नेम। और इस तब से जो है इसको इसका नाम भी मिल गया मर्सलीज। द मर्सलीज इज़ नाउ द नेशनल एंथम ऑफ फ्रांस। और मर्सली जो है आज जो है वो फ्रांस में नेशनल एंथम है, उनका राष्ट्रीय गीत है। द रेवोल्यूशनरीज वॉर ब्रॉट लॉसेस। और जब रेवोल्यूशनरीज वॉर हुई, क्रांतिकारी जो है उन्होंने युद्ध किए, तो इससे क्या हुआ स्टूडेंट, लॉसेज हुआ, नुकसान हुआ। और क्या हुआ, इकोनॉमिक डिफिकल्टीज टू द पीपल। और लोगों के लिए इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स आ गई, आर्थिक स्थिति उनकी सही नहीं थी। वाइल द मेन वर अवे फाइटिंग एट द फ्रंट। और कहते जो आदमी थे वो तो जो है फ्रंट पे गए, बॉर्डर पे गए युद्ध करने के लिए। तो स्टूडेंट, वाइल द मेन वर अवे फाइटिंग एट द फ्रंट, आदमी लोग तो जो है फ्रंट पे चले गए, बॉर्डर पे चले गए युद्ध करने के लिए। वुमेन वर लेफ्ट टू कॉप विद द टास्क ऑफ अर्निंग ए लिविंग। और जो लेडीज़ थी वो घर पे थी और उनको जो है अर्निंग करनी थी जिंदा रहने के लिए। एंड लुकिंग आफ्टर देयर फैमिलीज। और उन्हें अपने परिवार का भी ध्यान रखना था। लार्ज सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन वर कन्विंस्ड। और बहुत सारे जो लोग थे स्टूडेंट कन्विंस दैट द रेवोल्यूशन हैड टू बी कैरिड फर्दर। और बहुत सारे पॉपुलेशन का बहुत सारे लोग ये इस बात से कन्विंस थे, इस बात से एग्री थे कि रेवोल्यूशन हैड टू बी कैरिड फर्दर, कि अभी भी क्रांति को जो है आगे बढ़ाना है। एज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791 गेव पॉलिटिकल राइट ओनली टू द रिचर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। कहते लोगों ने क्यों सोचा कि क्रांति को हमें और आगे बढ़ाना है। संविधान तो बन गया फ्रांस में 1791 में, परंतु इससे क्या था कि इन्होंने गेव पॉलिटिकल राइट ओनली टू द रिचर सेक्शन। जो अमीर लोग थे उनको ही सिर्फ जो है पॉलिटिकल राइट थे और लोगों को जो नहीं थे, जो अमीर लोग थे उन्हीं को जो है पॉलिटिकल राइट थे। पॉलिटिकल क्लब्स बिकेम इम्पॉर्टेंट रैलिंग point for people who wish to discuss government policies and plan their own forms of action. Political clubs became an important rallying point. और जो पॉलिटिकल क्लब थे वो एक इम्पॉर्टेंट रैलिंग पॉइंट बन गए। रैलिंग पॉइंट मीन्स वो रैली करते थे, इकट्ठे होते थे और डिस्कस करते थे। पॉलिटिकल क्लब जो है वो इम्पॉर्टेंट रैलिंग पॉइंट बन गए थे लोगों के लिए। हु विश टू डिस्कस द गवर्नमेंट पॉलिसीज, वो रैली पॉइंट बन गए थे उनके जो पॉलिटिकल क्लब थे और वहाँ पे जाके वो डिस्कस करते थे गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ के बारे में और प्लान करते थे कि उनको क्या ऑन फॉर्म्स ऑफ एक्शन, कि उन्हें क्या एक्शन लेना चाहिए। द मोस्ट सक्सेसफुल ऑफ दीज क्लब वाज दैट ऑफ द जैकोबिन। और जितने भी क्लब थे लोगों ने बना रखे थे, अपने क्लब बनाए हुए थे बातें करने के लिए, डिस्कस करने के लिए, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ को जानने के लिए। तो वो क्या करते थे स्टूडेंट, द मोस्ट सक्सेसफुल जो उनमें एक क्लब था उसका नाम था जैकोबिन क्लब था वो, विच गॉट इट्स नेम फ्रॉम द फॉर्मर कॉन्वेंट
ऑफ द सेंट जैकबिन पेरिस। और इन्होंने ये जैकबिन अपने क्लब का नाम कैसे रखा? उनका एक सेंट था, एक संत था जैकब पेरिस में, उसके नाम पे उन्होंने अपने क्लब का नाम भी जैकबिन रख दिया। वुमेन टू हु हैड बीन एक्टिव थ्रू आउट दिस पीरियड। और कहते वुमेन भी जो बहुत एक्टिव थी इस पीरियड में, कहते इसी दौरान जो है वुमेन भी बहुत एक्टिव थी और उन्होंने भी क्या किया, लेडीज़ ने फाउंड देयर ओन क्लब्स, उन्होंने भी अपने क्लब बनाने शुरू कर दिए। सेक्शन 4 ऑफ दिस चैप्टर विल टेल यू मोर अबाउट दीज एक्टिविटीज़ एंड डिमांड। कहते जब हम इस चैप्टर का सेक्शन 4 पढ़ेंगे तो हमें और पता चलेगा कि वुमेन की एक्टिविटीज़ क्या थी और वुमेन की डिमांड्स क्या थी। द मेंबर्स ऑफ द जैकबिन क्लब बिलोंग मेनली टू द लेस प्रॉस्पेरियस सेक्शन ऑफ सोसाइटी। और स्टूडेंट जो जैकबिन क्लब के मेंबर थे वो कौन थे? वो ज़्यादा वो लोग थे जो लेस प्रॉस्पेरियस सेक्शन थे, जो समाज के अंदर वो वर्ग था जो ज़्यादा जो तरक्की नहीं की थी, ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं की थी, ये वो लोग थे। और ये कौन थे स्टूडेंट? दे इंक्लूडेड स्मॉल शॉपकीपर, छोटे दुकानदार थे, आर्टिसंस थे, शू मेकर थे, और पेस्ट्री कुक थे जो पेस्ट्री बनाते थे, वॉच मेकर थे घड़ी बनाने वाले, प्रिंटर थे और कुछ थे, एज वेल एज नौकर थे और डेली वेज वर्कर थे जो डेली का पैसा कमाने वाले थे। वो सभी थे जैकबिन क्लब के मेंबर थे ये सभी। देयर लीडर्स वर मैक्सिमिलियन रॉब्सपायर। और स्टूडेंट जो जैकबिन क्लब था उनके लीडर का नाम था मैक्सिमिलियन रॉब्सपायर। A large group among the Jacobins decided to start wearing a long strip trouser. A large group among the Jacobins, और जैकबिन में जो है एक बहुत बड़ा ग्रुप बन गया था और इन्होंने क्या डिसाइड किया कि हम क्या पहनेंगे? वेयरिंग लॉन्ग स्ट्रिप ट्राउज़र। और उन्होंने कहा कि हम जो है लंबी स्ट्रिप वाली पैंट पहनेंगे। सो यू कैन सी इन द पिक्चर आल्सो, पिक्चर में देखिए कि ये लॉन्ग स्ट्रिप वाली ट्राउज़र पहनी हुई है, लंबी धारियों वाली पैंट पहनी हुई है जैकबिन क्लब के मेंबर से, सिमिलर टू दोज वर्न बाय द डॉक वर्कर्स। और ये जो है डॉक वर्कर भी पहनते थे। दिस वाज टू सेट देमसेल्व्स अपार्ट फ्रॉम द फैशनेबल सेक्शन ऑफ सोसाइटी। स्टूडेंट जो जैकबिन क्लब के मेंबर्स थे वो उन्होंने ऐसा इसलिए किया कि वो फैशनेबल सोसाइटी से अपने आप को अलग रखना चाहते थे और स्पेशली जो नोबल लोग थे उनसे अपने आप को अलग रखना चाहते थे। हु वोर नी ब्रीचेस। और ये जो नोबल लोग थे ये ब्रीचेस पहनते थे। ब्रीचेस होता है जो पेंट होती है घुटनों तक जो पेंट होती है वो पहनते थे। तो उन्होंने अपना जो है ड्रेस कोड अलग रखा था, लॉन्ग स्ट्रिप जो है ट्राउज़र पहनते थे। सो स्टूडेंट आई हैव टॉट यू 5th पार्ट ऑफ दिस चैप्टर and rest of the things I shall tell you in the next educational video. I think you might have understood, and student you tell it to other students so that they can also understand this chapter. And students stay safe, stay at home, obey your parents. Thank you, have a nice day. God bless you all.